अपर पेलियोलिथिक साइट्स, यानी कि लोअर मिडिल ये दोनों हो चुके हैं। अब अपर जो सबसे ऊपरी लेयर में जो हमें पुरापाषाण टूल्स मिलते हैं, औजार मिलते हैं, मिट्टी खोदते ही जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसको बोलते हैं अपर। ठीक है, अपर पेलियोलिथिक। अब ये सबसे ऊपरी लेयर नहीं होगी, ऑफकोर्स इसके ऊपर क्या होगी, इसके ऊपर मेसोलिथिक की लेयर है, इसके ऊपर नियोलिथिक की लेयर है, फिर नियोलिथिक के ऊपर आयरन वो कॉपर एज की लेयर है, फिर आयरन की लेयर है। तो उन लेयर्स को खोदने के बाद लेकिन पेलियोलिथिक में सबसे ऊपर जो हमें मिलती है वो है अपर पेलियोलिथिक साइट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो टूल्स में हो जाता है वो ये हो जाता है कि पैरेलल साइडेड ब्लेड्स बहुत फेमस हो जाती हैं। ऐसे जो ब्लेड्स जाके मिलती नहीं आगे, सिर्फ ऐसे पैरेलल रहती हैं ऐसे। ठीक है, ये इसको ऐसे शार्प कर दिया, यहाँ से शार्प कर दिया, यहाँ से शार्प कर दिया। ठीक है, जैसे आज रेज़र नहीं आते जिनसे दाढ़ी बनाते हैं, उस टाइप की पत्ती जो आती है ना ब्लेड, वैसे इधर से शार्प कर दिया, उधर से शार्प कर दिया। तो इनमें इजाफा हो जाता है। इसीलिए इस साइट को, इसलिए इस पूरे पीरियड को अलग से पढ़ने लग जाते हैं कि हमने पढ़ा ना चेंज होता है। तो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, टूल्स पे चेंज हो रहा है। पैरेलल साइडेड ब्लेड्स ज़्यादा बन रही हैं। डेट्स की बात करें, साइट्स की बात करें तो सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत में सोन घाटी है, सोन नदी, उसकी जो घाटियाँ हैं वहाँ से हमें 12,000 से 10,000 साल पुराने तक के टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक ऑस्ट्रिच का एक्शेल मिला है। डोंट बी सरप्राइज्ड व्हेन आई से ऑस्ट्रिच, क्योंकि इंडिया में ऑस्ट्रिच थे। इनफैक्ट ऑस्ट्रिच के खूब सारे अंडों के हमें ज्वेलरी मिली है। तो ऑस्ट्रिच पहले इंडिया में थे, अब नहीं है। ठीक है, एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, लोगों ने उसकी हंटिंग कर दी है बहुत ज़्यादा, तो अब नहीं है ऑस्ट्रिचेस। तो ऑस्ट्रिच का एक एक्शेल है, उसकी डेटिंग अगर की गई तो वो 40,000 साल पुराना दिखाता है कि हाँ 40,000 साल पहले तक के डेट्स हमारे पास है। आंध्र प्रदेश की कुछ गुफाओं से तो 20,000 साल पहले की भी डेट्स निकलती हैं। नॉर्थ वेस्टर्न में एक गुफा है, संघाव गुफा, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। यहाँ से हमको मध्य और ऊपरी पुरापाषाण काल, मध्य और ऊपरी पुरापाषाण काल के टूल्स मिलते हैं। यहाँ पे हर्ट्स हैं। हर्ट्स मतलब जो ज़मीन में आप गड्ढा बना देते हो ना आग जलाने के लिए, उसको हर्ट बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स की हड्डी मिली है और बरियल्स मिले हैं। इम्पॉर्टेंट, बरियल्स, ये दफनाए गए हैं कि शवाधान का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हाँ अगर कोई मर जाता है उसको छोड़ के ऐसे ही नहीं जाते हैं, आप उससे प्यार करते थे, वो आपकी फैमिली का मेंबर था, तो मिट्टी खोद के प्रॉपर उसकी बॉडी को लेटा के उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसके टूल्स वूल्स लगा के उसके बाद उसकी कब्र को अलविदा कहा जाता था। ठीक है, रोहरी हिल्स हैं जो सिंध में हैं। पहले भी यहाँ से लोअर और मिडिल के वो एविडेंसेस मिले हैं। तो रोहरी से, माइलस्टोन 101 से, यहाँ से भी हमको अपर पेलियोलिथिक टूल्स मिलते हैं। कश्मीर में जो टूल्स मिले हैं उनकी डेटिंग तो 18,000 साल पुरानी है। थार में सरप्राइजिंगली थोड़ी अपर पेलियोलिथिक साइट्स कम हो जाती है। सरप्राइजिंगली नहीं, कॉमन सी ऑफकोर्स सी बात है। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, एरिडिटी बढ़ रही है, तो क्या करेंगे, लोग छोड़ के जाएंगे। अब टुडे इन दिस सीजन, समर सीजन में जयपुर का टेम्परेचर वाज टचिंग 45 डिग्री सेल्सियस जून में भी। तो लोगों को ऐसा हो रहा था कि जयपुर शायद छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है राजस्थान में, राइट। तो लोगों के लिए सहन करना मुश्किल है। हमारे पास सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं, उसके बाद भी हमारे लिए एनवायरनमेंट की मार झेलना मुश्किल है। तो उस समय जब लोगों के पास कुछ नहीं होता था तो एनवायरनमेंट की हल्की सी चोट भी उनके जीवन पे बहुत गहरा असर डालती थी। तो उन्हें एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फोर्स था तब। ठीक है, एनवायरनमेंट तब टेम नहीं किया था हमने। बेलन वैली गुजरात से है, वहाँ से हमें 25,000 साल पुराने टूल्स मिल जाते हैं। सोन घाटी से 10,000 साल पहले के। इसके अलावा हमें विंध्या वैली कहाँ पर है, सेंट्रल इंडिया में। यहाँ से जो एक स्टोन मिल जाता है चर्ट, तो चर्ट के टूल्स बनने लग जाते हैं सेंट्रल इंडिया में। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि बेलन वैली से हमें हड्डियाँ मिली है, किस किस की, वाइल्ड कैटल की, शीप की, गोट्स की। अब ये एक शीप, गोट्स और कैटल जो है ना, ये यहाँ के जानवर नहीं है, मतलब ये सेंट्रल इंडिया के इंडिजिनस जानवर नहीं है। इनको कहीं और से शायद लाया गया था, शायद नॉर्थ वेस्ट एरिया से या कहीं से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये तो एनिमल डोमेस्टिकेशन हो गया। समझ रहे हो, जब आप जानवरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगो, अपने साथ ले जाने लगो, डोमेस्टिकेशन हो जाता है। और हमने क्या पढ़ा है, एनिमल डोमेस्टिकेशन कब चालू हुआ था, मेसोलिथिक में। तो अगर ये बात प्रूव हो जाती है कि ये जो शीप और गोट्स की जो हड्डियाँ हैं
ये हाँ ये वहीं से नॉर्थ वेस्ट से ही लाए थे इंसान यहाँ अपने साथ डोमेस्टिकेट करने के लिए। तो हमारी जो डोमेस्टिकेशन की डेट है ना, जो मेसोलिथिक सन ने चालू की है, वो और पीछे खिसक जाएगी। देखिए हिस्ट्री में यही होता है, पहले आप कोई तथ्य लिख देते हैं, उसके बाद कुछ और खोज हो जाती है, तो वो तथ्य आपको और झूठा हो जाता है। ठीक है, झूठा इन द सेंस आपको आपका वो तथ्य वापस रिफाइन हो जाता है। यही होता है हमेशा। जैसे पहले क्या मानते थे, इंसान परफेक्ट बना है, फिर जब हड्डियां मिली 19वीं सदी में, सेंचुरीज में ऐसे चिंपैंजी लाइक ह्यूमंस मिलने लगे, तब अपनी थ्योरी रिवाइज की ना हमने। तो साइंस हिस्ट्री सब इसी बारे में कि आपको नई नई चीज़ें मिलती है, आप नई नई चीज़ें रिवाइज करते जाते हो उसके हिसाब से। दीज वर सम अपर पेलियोलिथिक साइट्स। इसके अलावा छोटा नागपुर एरिया में, मध्य प्रदेश में सिद्धि जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हमको हड्डियाँ वगैरह मिल जाती हैं। इसके अलावा हमें कटिंग के लिए, स्लाइसिंग, पियर्सिंग, चॉपिंग, इन सब के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं वो मिल जाते हैं। वेजिटल मटेरियल्स लगे हुए हैं इन सारी चीज़ों पे। तो इससे पता चलता है कि स्टोन्स किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे थे। ठीक है, जो लकड़ियाँ और बैम्बू हैं, इनसे हट बनाए जा रहे थे और किस तरीके का काम इन पे हो रहा था। इन सब से हमें पता चलता है कि पुराने ज़माने के लोग क्या क्या कर रहे थे। छोटा नागपुर जो रीजन है, छोटा नागपुर नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा सटता हुआ रीजन है, वेस्ट बंगाल के पास वाला, वहाँ से हमें अपर पेलियोलिथिक टूल्स मिल जाते हैं। राजमहल हिल्स जो है, वहाँ से हमें टूल्स मिलने लगते हैं। वेस्ट बंगाल से, आसाम से भी इतना एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें नॉर्थ ईस्ट से क्या है टूल्स वगैरह का एविडेंस नहीं मिलता है, इसलिए मेंशन नहीं है नॉर्थ ईस्ट इतना। लेकिन बांग्लादेश है, इनमें थोड़ा बहुत हमें टूल्स के एविडेंसेस मिलने लग जाते हैं। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में, यानी कि साउथ में, हमें एनिमल बोन से बनी हुई टूल्स मिलने लग जाते हैं। ये अपर पेलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट में बने हुए हैं एनिमल बोन से। और इसके अलावा एनिमल बोन से एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे टूल्स बने थे। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 90% जो टूल्स एक्सकवेट हुए थे ना, वो एक गुफा में, वो सारे के सारे एनिमल बोन से ही बने थे। इंटरेस्टिंग बात। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे जानवरों के हमें उस गुफा से वो जानवरों की हड्डियाँ मिल जाती हैं, जैसे चमगादड़, नीलगाय, गजील, डियर, माउस डियर, वाइल्ड बोर एटसेट्रा। और जो आंध्र प्रदेश में चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट है, उससे भी हमें कुछ एविडेंसेस मिल जाते हैं स्टोन टूल्स के। तो रफली इनकी डेटिंग करते हैं तो 25,000 से 10,000 साल तक पुरानी आ जाती है अपर पेलियोलिथिक। तो ये पूरा हमने सेक्शन कंप्लीट कर दिया है कि कैसे डिफरेंट साइट्स मिली है फ्रॉम लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक लेवल्स इन इंडिया। ये जो मैप है ऑन पेज नंबर 70, ये पूरा की पूरा एक ओवरव्यू दे रहा है कि किस किस साइट पे क्या क्या, किस किस जगह पे कौन कौन सी साइट्स अवेलेबल है।